अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है और पीटीआई की लीडरशिप एक के बाद एक करके अपनी जमात को खैराबाद कह रही है। जिनमें सबसे पहले तो महमूद मौलवी का नाम सामने आया, बाद में मलिक अमीन असलम, शेरी मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान, आमिर कयानी, इमरान शाह, अजमल वज़ीर, आफ्ताब सिद्दीक और बहुत से नाम, और कई नाम तो अभी वो हैं जो आने को बाकी हैं क्योंकि ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। बड़ी बड़ी विकटें गिर रही हैं। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप रियासत की पॉलिसी को फेस नहीं कर पा रही? फिर बात तो है कि रियासत की पॉलिसी क्या है। अगर रियासत की पॉलिसी ये है कि जिन लोगों ने आर्मी तनसीबात को तबाह किया, सिविल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, दंगा फसाद किया, आग लगाई, लूट मार की, जिसके नतीजे में 8 अफराद मारे गए, ये अगर पॉलिसी है पीटीआई की तो मेरे लिए में नहीं है। और अगर इस पॉलिसी से कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं तो उनका हक़ है। और शेरी मज़ारी ने तो कहा है कि चूँकि मेरे फैमिली इश्यूज़ हैं, मेरे ख़ावंद की डेथ हो गई है और मेरी फैमिली को वक्त चाहिए। आपको शायद पता नहीं है कि यूरोप में जो फैमिली को रखने का तस्वर है वो बड़ी अहमियत रखता है। फैमिली वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे भी पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में जो फैमिली की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और हम बाज़ का ऐसे फ़ैसले करते हैं जिसमें हमें नुकसान भी होता है, लेकिन हम अपनी फैमिली की खातिर वो फ़ैसले कर जाते हैं। फैमिली में आपके वालिद होते हैं, वालदा होती है, आपके बेटे बेटियां बहन भाई होते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं। शेरी मज़ारी एक नोन फिगर है पाकिस्तान की सियासत में और तलीमी मैदान में, और बड़ी वाज़ेह तौर पे वो इंसानी हकूक़ के लिए बात करती हैं और शायद आइंदा भी करती रहें। और बड़े मज़े की बात है कि इमरान खान साहब के साथ होने के बावजूद वो उनकी कई पॉलिसियों से इख्तलाफ करती थी और कैबिनेट में भी उसका इजहार करती थी। ख़ास तौर पर ये जो अलकादर के लिए पैसे देने वाला मसला है, इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे लोग जो इन वजूहात की बुनियाद पर छोड़ रहे हैं वो कोई और हैं। बाकी आपने जो नाम लिए उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासी वर्कर मुकम्मल तौर पे नहीं थे। वो एक आदमी की पॉपुलैरिटी के साथ चल पड़े थे। उनका ख्याल था कि उस पॉपुलैरिटी को वो कैश करवा लेंगे, एमएनए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, सेनेटर बन जाएंगे, अपने कारोबारी मकासद को पूरा करेंगे, तो वो तो सबसे पहले छोड़ के जाएंगे। दूसरी, मैं एक बात आपसे और अर्ज़ करना चाहता हूँ, सियासी पार्टियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अवामी नेशनल पार्टी ख़त्म नहीं हुई, जमात इस्लामी ख़त्म नहीं हुई, JUI ख़त्म नहीं हुई, MQM ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं ख़त्म हुई। इवन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो बनाई है, जो 10-20 लोगों का एक मजमा है, 10 के करीब MP हैं और 4 एक MNA, वो भी ख़त्म नहीं होगी। सियासी पार्टी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमरान को ऐसा करना चाहिए था? इमरान की सबसे बड़ी गलती मेरे नज़दीक ये है कि उसको कौमी असम्बली की नशिस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए, पॉलिटिक्स की जाती है ऐवान में बैठ के, और उससे ज़्यादा ज़बरदस्त अपोजिशन पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत जज्बाती किस्म के लोग और एक ऐसे लीडर के पीछे चलने वाले लोग जो कहते थे हम जान भी दे देंगे। अगर ये अपोजिशन में बैठते कौमी असम्बली के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत पार्लिमानी जमहूरियत जन्म ले सकती थी। ये गलती हुई पहली। दूसरी बड़ी गलती उसने कमाल ही कर दिया कि अपना दबाव बढ़ाने के लिए, अल्लाह जाने कौन मशीद था और कौन मुशावरत दे रहा था, शायद वो भी भाग जाए और कह दे कि भाई वो सही था और इमरान गलत था। जिस तरह आज एक आदमी ने कहा कि मैंने तो उसको 5 मिनट की टेप भेजी थी, उसने मेरी बात नहीं मानी। तो जो सूबाई असम्बली पंजाब और सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को तोड़ने का फैसला था वो भी गलत था, और परवेज़ अली ने रोका भी था, मना भी किया था कि ऐसा मत करो। ये 2 बड़े ब्लंडर हैं। और तीसरा जो कमाल किया कि गिरफ़्तारी के शक में जब मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, उस वक़्त जो हदायत लोगों को दी गई, अब वो लोग हदायत को आके पब्लिक प्लेसेस पे बता भी रहे हैं, दरमियाने तफ्तीश भी बता रहे हैं पुलिस को और तफ्तीशी एजेंसियों को, वो बड़े ख़तरनाक थे। वो उसका नतीजा हमने 9 को देख लिया। तो ये 3, मैं लंबी बहस में नहीं जाता, ये 3 एक्शन जो हैं वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए। सही। अब देखना है कि कौन उनके साथ रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता, ये उसकी मर्ज़ी है। और पॉलिटिक्स में जिस तरह आप मुझे कहती हैं, हमेशा ये यहाँ पे मेरा जो दोस्त बैठा है वो जावेद अभी बताएगा मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आइन में आपको वोट का हक़ है, अब अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें, लेकिन आपको अपने वोट का हक़ ये नहीं इजाज़त देता कि आप लोगों के घरों को जलाएँ, प्रॉपर्टी को लूटें, लोगों को नुकसान पहुँचाएँ। ये गलती उनसे हुई है और इसका नुकसान शायद उन्हें उठाना पड़े।
शीरीन मज़ारी के जाने से तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉस है, क्योंकि उनकी सियासत में जो खिदमात थी उनसे हम सब वाकिफ़ हैं। और जहाँ तक फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की बात है, तो वो जितने शोला बयान हैं ये हम भी जानते हैं। एक बयान उन्होंने और भी दिया जब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अनाउंस किया। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जूम बताया करते थे अपने कारकुनान को कि किस तरह फ़ौजी तनसीबात पर प्रोटेस्ट करना है, यानी कि इस चीज़ को फ़याज़ुल हसन चौहान ने एडमिट किया है और हमारे साथ भी शेयर किया कि उन्होंने जिस तरह इमरान खान ने ये बात पब्लिक की। तो आप क्या समझते हैं पीजे सर के फ़याज़ुल हसन चौहान के स्टेटमेंट के बाद इमरान खान को सज़ा मिल सकती है? देखिए, सज़ा तो अपनी जगह पे, जितनी बातें इफ्तिखार ने करनी है वो ही मैंने करनी थी। And I totally endorse. I'm sorry. No, but I never knew to. I totally endorse what you say. Thank you. Is absolutely correct. Thank you. लेकिन मैं इसको एक रंग भी दूंगा कि ये मैं इनको कहूँगा जॉय राइडर्स। इनकी जॉय राइड ख़त्म हो गई। इनको एक पहला टेस्ट मिला है, पॉलिटिकल टेस्ट मिला, कि जिसमें हमने एक को तो सारों ने कंडेम किया है, इनके मुखालफों ने, इन्होंने ख़ुद भी कंडेम किया 9 मई को, उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जब पार्टी एक टेस्ट के ऊपर आती है और आप अपने लीडर्स के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बात की। ये पॉलिटिकल्स नहीं है, दे आर नॉट पॉलिटिकल्स। ये हैं वो फ्लाई बाय नाइट अरेंजमेंट वाले, कि अब इनको कहीं और घर मिलेगा, उधर चले जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आती शीरीन की कि वो कहती हैं कि मैंने ओथ दिया है उधर कोर्ट में कि भाई मैं पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। क्या आप अब उधर जाके बात करेंगी हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में, उनको उनसे परमिशंस लेंगी? नो। फिर आप कहती हैं कि भाई मेरे खावंद की डेथ होगी। क्या 8 तारीख को उनकी डेथ हुई है? 10 तारीख को हुई है? क्या आपको पहले अपनी फैमिली का नहीं पता था? आज आपका लीडर मुसीबत में है तो आप तो 12 दिन नहीं बर्दाश्त कर सके। तो क्या यही आपकी सपोर्ट थी? बड़े बड़े नारे थे, आवाम की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। कहाँ गए वो नारे? आपने देखा था नवाज शरीफ जब एग्जाइल में था, उसके डाई हार्ड खड़े रहे वहाँ, पार्टी नहीं टूटी। बड़ों ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो को देख लो, और जी ख़त्म होगी पार्टी, कोई नहीं होगा, ये होगा। कहाँ है पीपल्स पार्टी? टूटी है? नो। यही चीज़ आज मैं पीटीआई में देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंगल, फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। क्या हमारी पार्टी इस तरह ही है कि कोई उधर से अगर वो वीक हो गया, उधर से भाग के इधर आ जाओ, इधर से भाग के उधर चले जाओ? ये आपके सियासी नज़रियात है इस मुल्क के अंदर? क्या आपका लीडर नीचे हो गया तो आप जाके छोड़ दो? नो। इसमें पार्टी का नुकसान नहीं है, इसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का नुकसान है। क्योंकि जब पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह वीकेंड हो जाएगा तो फिर आप तो कहीं ना कहीं भी बिक जाएंगे आप। तो जब आप बिक जाएंगे तो एक जो बड़ी पिक्चर है सियासत के अंदर वो ख़राब हो जाएगी, और उसमें नुकसान किसका होगा? आवाम का, जिन्होंने इनको वोट दिए। मैं बिल्कुल इनसे इत्तफाक करता हूँ, इमरान ने बहुत बड़ी गलती की कि असेंबली से आ गए। तो उनको समझाने वाले कहाँ थे भाई? किधर थे समझाने वाले? ये बड़े दानिश्वर लोग हैं, वाई डिड दे नॉट? मुझे तो इतना याद है कि गवर्नर हाउस लाहौर में इमरान की दोनों बहनों रुबीना और अलीमा ने मुझे कहा, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम क्यों नहीं समझाते हो? तो मैंने कहा, अलीमा, रुबीना, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, मैं इसको क्या समझाऊंगा मैं? द क्वेश्चन इज कि वो या तो सुने या आप स्ट्रॉन्ग बंदा कोई हो। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हमने पॉलिटिकल सिस्टम को देखना है। ये जिन को पनिशमेंट मिलेगी बिल्कुल उनको मिलेगी, लेकिन ये पीटीआई के लिए भी एक लेसन है फॉर द फ्यूचर। ज़रूर एहतजाज करो, लेकिन पुरअमन एहतजाज करो, जो मर्जी करो सियासी तौर पे, बट इन अ पीसफुल मैनर। नहीं जी अनीसा, मुनीसा, ये अब बाकी पार्टियों को भी लेसन मिल गया है कि यू विल नॉट बी डूइंग दीज थिंग्स, क्योंकि हमने 77, 83 में भी ये ड्रामा देख लिए हुए। सो नाउ थैंक गॉड फॉर दिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि उसने स्टेप लिए। लेट मी ऐड वन थिंग। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हुई तो चाहते तो लाहौर के तो छावनी को आग लगाई जा सकती थी। बेनज़ीर का जो मर्डर हुआ तो जो सिंध के अंदर छावनियाँ थी, पन्नू आकल, उबाड़ो, वो तो बच ही नहीं सकती थी। लेकिन देखें, ये लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि आप लीडरशिप क्या एजुकेट करिए। अब ये कह रहा है, चौहान कह रहा है कि लीडरशिप तो एजुकेट ये करती रही कि फौजी तनसीबात पे हमला करना, तो ये अफसोसनाक है। तो फिर लीडरशिप ने गलती कर दी ना, इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना के। बात इतनी नहीं है, देखें पीजे सर और इफ्तिखार साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं है। इमरान खान साहब अब भी ये कह रहे हैं कि जो मेरी लीडरशिप है वो पार्टी नहीं छोड़ी, उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। जावेद साहब, लेकिन एक बात तो तस्लीम करना होगी कि इस तरह का जो एक्ट खान साहब की लीडरशिप
ओन नहीं कर रही, 9 मई को जो भी हुआ उस बात को ओन नहीं करी, यानी इमरान खान के विजन से इख्तलाफ करती है, क्या कहेंगे? देखो, विजन से इख्तलाफ नहीं, ये वो सियासी फसली बटेरे हैं जिनमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिसकी तरफ पी जमीर ने भी इशारा किया कि हमारी सियासत कमज़ोर हुई है इनकी वजह से, और हमारी सियासत इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी, और ना ही हमारे सियासतदानों ने माजी के तरीक़ाकार से कुछ सीखा। जिस रास्ते से ये लोग पीटीआई में आए थे, अब उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं उनमें से। मेरा ख्याल है कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई उम्मीद लगा बैठा था कि इस मुल्क में इनकलाब आ गया है और हमारे सियासतदानों ने कुछ सीख लिया है, तो मेरा ख्याल है कि वो अब उठ के बैठ जाएं और देख लें कि पाकिस्तान की सियासत उधर ही खड़ी है जहां 1947 के बाद से खड़ी है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इधर वही सियासत होगी जो एक ताकत के सहारे होने वाली है, और यही बदकिस्मती है मेरा ख्याल है हमारी। और दूसरी बात जो इमरान खान की है, इमरान खान ने जिस इनकलाब की बात की थी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये भूल गए थे कि इनकलाब और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई, इन दोनों को लेके वो पाकिस्तान की आवाम का ही नुकसान करेंगे और जमहूरियत का नुकसान करेंगे और सियासत का नुकसान करेंगे। और बदकिस्मती ये है कि वो वही हुआ जो 1999 में नवाज शरीफ ने किया था। नवाज शरीफ ने भी यही इनकलाब और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई थी ना, और उनकी पार्टी किधर आके खड़ी हो गई थी कि 5 साल बाद जब इलेक्शन हुए तो 13 या 14 एमएनए की सीटें थी उनकी, और 5 साल पहले उनको 2/3 मेजॉरिटी थी। इमरान खान को भी तो ये तो गलत बात यह है कि इमरान खान ने किया क्या? इमरान खान ने पिछले 1 साल से, अगर उनकी सियासत देखें ना, उन्होंने अपनी सियासत को चौथे गियर में रखा हुआ था। किसी जगह भी उन्होंने तीसरे या दूसरे गियर में नहीं आने दिया हर वक्त। तो जब आप गाड़ी मुसलसल चौथे गियर में चलाते हैं ना, तो फिर एक्सीडेंट ही होता है, और ये वो एक्सीडेंट है जिसकी तरफ इमरान खान को देखना चाहिए था, और इसमें इमरान खान भूल गए थे। मैं 2 बंदों के नाम लेना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिश फैक्टर है वो इस्टेब्लिशमेंट का है 75 साल से, उसको कोई ना डिनाई कर सका ना तोड़ सका। और उसके साथ इमरान खान ये भूल गए थे कि जब वो अपनी पार्टी बना रहे थे तो जहांगीर खान तरीन एक ऐसा इंसान था जिसने वो रोल अदा किया था इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पार्टी के दरमियान, और यही वो चीज़ें थी तब हो रही थी। और जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो JKT भी फारग हुआ, अलीम खान भी फारग हुआ, सरवर चौधरी सरवर, ये लोग धीमे मजाज के थे। इमरान खान अग्रेसिव सियासतदान है, ये धीमे मजाज के थे, ये कंट्रोल करने वाले थे। एक दफ़ा मुझे याद है कि इमरान खान जज्बात में आके रिज़ाइन करने लगे थे प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो जहांगीर खान तरीन को भेजा गया था मनाने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह बेतहाशा मिसालें जहाँ जहांगीर तरीन ने कंप्रोमाइज़ करवाया और चीज़ों को स्मूथली आगे लेकर गए। तो ये चीज़ इमरान खान भूल गए थे। वो समझ बैठे थे कि वो खमैनी वाला इनकलाब ले आएंगे या माओ वाला इनकलाब ले आएंगे, तो ऐसी पाकिस्तान में और इस रीजन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। बात शुरू करती हूँ, ब्रेक के बाद वापस साहब ये भी कह रहे हैं कि लगता है हमारा मुल्क आर्मी चीफ चला रहा है, लेकिन एक बात पाक फौज की जानिब से भी वाज़ेह कर दी गई है कि वो न्यूट्रल है और सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रही। असल मामलात क्या चल रहे हैं पस पर्दा, इस पर आकर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। इफ्तिखार साहब, आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें एक बार फिर से हिरासत में ले लिया है। क्या चल रहा है? कोई और केस होगा, कोई और मुकदमा होगा। देखें, सियासत में वो बुज़ुर्ग कहते हैं जेल और रेल का किस्सा है। या आधी उम्र रेल में कटती थी उन लोगों की, या जेल में कटती थी। अब रेल नहीं है, अब तो हेलीकॉप्टर हैं और सेस्ना हैं और जहाज़ हैं प्राइवेट, और जेलों में ये जाते नहीं हैं। ये 10 दिन के लिए जेल जाते हैं तो फिर 2 दिन बाद रोते आ जाते हैं। ये वो लौट नहीं है बेनज़ीर की या बेगम नुसरत भुट्टो की या कुलसूम नवाज़ की या नवाज़ शरीफ की या मरियम की या अब्बासी की या उसकी इकबाल की, नेम एवरी पॉलिटिकल लीडर दे हैव बीन बिहाइंड द बार। और फिर उससे पहले ANP के लोगों की जो है वली खान के चाहने वाले, यानी इफ़ यू गो इनटू दी अपना पीपल्स पार्टी, भुट्टोज़ आर देयर, अपना जरदारीज़ आर देयर, और पूरी एक लॉट है। तो ये वो लॉट ही नहीं थी। और शाह महमूद कुरैशी जो है ना, उसको बहुत सेफ खेलना है, क्योंकि जो उसका सितारा है वो अरूज पे है।
मुझे लगा आप कहेंगे सितारा ज़ेरे अताब है। और इफ्तिखार साहब ने इस बात में पूरी कहानी सुना दी है। सितारा अरूज पे है तो उसको सेफ खेलना है, तो सेफ खेलते वक्त हो सकता है अगर ये वापस अगर फ़र्ज करें एट वन सम स्टेज वो जो हाई कोर्ट का हुक्म है जिसको नहीं मानेगा स्पीकर को, तस्लीम कर लिया जाता है, तो ही विल बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन बिकॉज इमरान वोंट बी देयर, इमरान वोंट बी देयर, ही विल बी। अब इस तरह ही फैसला करना। आज जब ये जेल से रिहा हो गया तो लोग इसके हाथ चूम रहे थे, आपने वो देखा नहीं, मैंने वो देखा, और इसने वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उसने कहा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, था और रहूँगा। तो उसको पता है कि इमरान का फ्यूचर क्या है। सो अपने फ्यूचर की खातर उसका मौक़िफ़ यही है जो जिसका वो इजहार कर रहा है। बाकी हम पहले पार्ट में बहुत बातें कर चुके हैं सियासतदानों के बारे में। देखा, ये सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स बग़ैर दहशत गर्दी के, बग़ैर आग लगाए, बग़ैर लोगों को नुकसान पहुँचाए खेली जा सकती है। बड़ा स्कोप है क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टियों की क़यादत बूढ़ी हो रही है, आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ वगैरह बूढ़े हो रहे हैं, इमरान खुद बहुत बूढ़ा हो गया है। क़यादत जानी है इन लोगों के पास फ्यूचर में अगर इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हुई तो इनके पास यंग है बहुत, नहीं नॉट दैट यंग बट नॉट एज ओल्ड एज यू आर, तो इनके पास जानी है, ठीक है, बिलावल के पास जानी है, वो जो है मरीम उसके पास जानी है। सो फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स ये अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, ठीक है, मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए बिकॉज आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई डोंट बिलीव इन दिस जो ये हुआ है 8/9 को किसी तौर पर भी। मैंने आपको कहा कि अगर बेनज़ीर की पार्टी चाहती तो वो बहुत कुछ कर सकती थी, भुट्टो के मौत के ऊपर बहुत कुछ हो सकता था, और ये आप गलत ना समझें, यानी कि जो MRD की तहरीक में आप मुझे इशारा कर रही हैं बंद करने के बाद, मैं आपको एक बात कह के इजाज़त चाहूँगा आपके इस पॉइंट से। MRD की तहरीक में जितनी कुर्बानी वहाँ की मुकामी औरतों ने और सियासी वर्करों ने दी, उनके ऊपर हेलीकॉप्टरों से स्ट्रेफिंग होती है, गोलियाँ चलाई गई, एंड दे स्टूड देयर, और उन्होंने उस सारे मामले को मुकाबला किया। वो है पॉलिटिकल पार्टीज़, ये असल में पॉलिटिकल पार्टी बन रही थी, बहुत सारी जगह से लोग लाए गए थे एक सियासी पार्टी बनाने के लिए, एक ख़ास तरीके के तहत, स्कीम के तहत। 2011 में स्कीम शुरू हुई, 3 रिटायर्ड लोगों ने उसमें काम किया, लेकिन नाकामी इसलिए हुई कि मुख्तलिफ जगह से लाए गए। मैंने शाह महमूद खुद जो है इस फ्रॉम पीपल्स पार्टी। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेक्रीफाइसेस रही हैं पाकिस्तान के लिए, उनको किसी तौर भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बाकी सियासी जमातों की भी हैं, ANP की भी हैं, जी बिल्कुल, डोंट से लाइक दिस। जमात इस्लामी की भी हैं, जमात इस्लामी का पहला जलसा जो खाला गया और उनका पहला आदमी मरा इस ईयर्स बैक। इंतखाबात के हवाले से जो नज़र-ए-ख़सानी केस था उस पर भी समाअत हुई है, लेकिन पीजे सर आपने भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंतखाबात अगर 90 दिन में करा लिए जाते तो आवाम के लिए बेहतर होता। अब इस बात को करने का क्या मकसद है? चाहते होता। देखें, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में ग्लव्स है शुडा वुडा कुडा। द क्वेश्चन इज़ कि ये हो जाता तो ये हो जाना था, ये हो जाता तो वो होना चाहिए। स्पेकुलेशंस जो आप कहते हैं, हाँ, वो स्पेकुलेशंस। यहाँ अनफॉर्चुनेटली सबको, तमाम हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है, इसको बहुत शौक़ है कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर रहने का, लेकिन आवाम की खिदमत करने का नहीं, ग्रास रूट पे खिदमत करने का नहीं, किसान की खिदमत करने का नहीं। लेकिन मैंने झंडे वाली गाड़ी चलानी है यार, ये PTI हो, PDM हो, हर बंदे। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, और मैं वसूख से बता रहा हूँ, ये पूरे टेलीविज़न को पता है, पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले ये सब MNAs MPs जितने भी हैं ना, ये हमारे पास ही भागते आते हैं। इलेक्शंस के बाद जब ये कुछ बन जाते हैं, इनको फ़ोन करते रहो, ये जवाब भी नहीं आपको देते। खुदा की कसम है, आपको सही बात बता रहा हूँ। और ये फिर अब आप सोचें, आपको और मुझे हम जवाब नहीं देते मैं मीडिया के अंदर, तो क्या ये लोगों को, गरीबों को मिलते हैं? सब अक्रॉस द बोर्ड। मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सब इनके पास टाइम ही नहीं होता। सब इस्लामाबाद में जाके वो कोसार मार्केट में बैठ जाते हैं, उधर जाके चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इधर इनको कोई बात नहीं करता। तो हमें देखो, जब इलेक्ट होके आता है ना इंसान, तो आपने एक आपका मिनट आपका जो होता है ना आवाम की खिदमत पे। अभी 2 दिन पहले वो जो ब्रेवरमैन है आपकी ये होम सेक्रेटरी, स्पीडिंग फाइन के ऊपर, उसके ऊपर जो इतना बड़ा केस बन गया है, स्पीडिंग फाइन के ऊपर उससे कहा कि मैं भी टेस्ट जाके प्राइवेट टेस्ट दूँ। अब आप मुझे बताओ कि एक ड्राइविंग के ऊपर इतना हो गया, वो यार हमारे तो वो किसी के हाथ चढ़ते नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि हमें पास से एक सीखना है। इलेक्शंस की आपने बात की, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर
दुनिया में तस्वर किया जाएगा कि हमारे पास मार्शल लॉ लग गया। तो हमने इलेक्शंस करवाने, इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे, और जिस जिसका वोट है ये तोड़ा ताड़ी में इधर उधर वोट कहीं नहीं किसी का जाता। याद रखना, वोट नहीं जाता। मैं अभी तक आपको एग्जांपल देता हूँ, वो पिछले इलेक्शंस के अंदर इधर मेरे ख्याल ये जेल नहीं रावी रोड के ऊपर कोई रिपोर्टर था, उसने कहा नवाज शरीफ चोर है। हाँ जी चोर है, लुट के ले गया, पाकिस्तान तबाह कर गया। वोट किसको दोगे? नवाज शरीफ को। वोट नहीं टूटता, याद रखना। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमने पाकिस्तान को भी तो सलामत रखना है ना। वोट टूटे ना टूटे, पाकिस्तान को आगे देख के चलो। हम पाकिस्तान को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं यार मैं इलेक्ट हो जाऊं, मेरी पार्टी हो जाए या वो हो जाए। तो आई थिंक हमें सबसे ऊपर होना, और मुनीज़ एक ही तरीके से, ईमानदारी से और सच्चाई से। सर व्हाट मैटर्स आफ्टर ऑल इज़ पाकिस्तान। जावेद साहब आप मुझे ये बताएं कि इंतखाबात तो होकर ही रहने हैं, तो फिर इसके ऊपर इतनी अजीबोगरीब बहस और हर रोज़ एक नई बात हम सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात सामने रखी गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बातें आज की हैं, जो वजाहतें या जो पॉइंट्स आज रेज किए हैं वो पहले नहीं किए। कहाँ खड़े हैं हम? बात तो बहुत आगे निकल चुकी है। काश हम कहीं खड़े होते। मसला तो ये है कि हम कहीं खड़े ही नहीं हैं। हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हमारी एक सोच नहीं है, हमारा अब कोई नज़रिया नहीं रहा। क्योंकि ये सब के बारे में कह रहे हो ना, ये सब के बारे में, अदालतों समेत सब के बारे में। क्योंकि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस माशी बदहाली के दहाने पर खड़े हैं, जिस गुर्बत के मकाम पे खड़े हैं, और जिस महंगाई के दौर में खड़े हैं, जिस बेरोज़गारी के वक्त में खड़े हैं, इसके मुजरम सब हैं। इसका कोई एक मुजरम नहीं है। चाहे वो इमरान खान की इनकलाबी सियासत हो, चाहे PMLN की ग्राउंड एंड डस्टेड पॉलिटिक्स हो, लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे इस हुकूमत की, इस पार्लियामेंट की जो अवाम के वजूद से पैदा होती है, उस वजूद से इनहराफ की सियासत हो। क्योंकि इनहराफ की सियासत से ही इलेक्शन ने जन्म लेना था, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए इलेक्शन ने जन्म लेना था। इलेक्शन से हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए कि हमें अवाम से भागना था, जिसकी वजह से आज हम इतने ज़्यादा बुरे हालात में। देखो बात पता क्या है, मुल्क ने चलना होता है किसी कानून के तहत। जिसकी तरफ बात कर रहे थे, हमें आज लंदन की मिसाल देनी पड़ गई है। उधर कानून का एहतराम था, इधर क्या कानून है? यहाँ ना कोई अदारे की एहतराम रह गया है, ना कानून का एहतराम रह गया, ना पार्लियामेंट का एहतराम रह गया है। आज सिर्फ रह गई है ताकत, पावर, कि हमें इक़्तिदार रहना चाहिए। चाहे वो इमरान खान है। इमरान खान अगर कंप्रोमाइज़ और पेशेंस के साथ पॉलिटिक्स करते तो उनके पास नेशनल असम्बली में भी सीटें थी, 2 असम्बलियाँ भी थी, और इलेक्शन भी हो जाने थे, तो वो इलेक्शन जीत भी सकते थे। लेकिन उन्होंने भी सब्र का मुजाहरा नहीं किया, उन्हें भी इलेक्शन जल्दी चाहिए थे। इधर PDM की हुकूमत को ये पता था कि ना हमारे से गवर्नेंस हो रही है, ना हमारे से महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना हमारे से मुल्क चल रहा है, ना हमारे से मईशत चल रही है, इसलिए हमने इलेक्शन नहीं करवाने। ये जो पिलर्स हैं, अगर वो अपना अपना काम करेंगे तो फिर इस तरह के हालात ख़राब नहीं होते। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जिसके बाद वापस आएंगे। इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस में शामिल तफ्तीश हैं, उस पर करेंगे बात। आप साथ रहिए। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान नैब के सामने पेश हो गए और नैब ने इमरान खान से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जबकि दूसरी जानिब एंटी टेररिज्म कोर्ट से 8 मुकदमात में इमरान खान को जमानत मिल चुकी है। मैं चाहूँगी पीजे सर आप ये बताएं कि ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है? न्यूज़ के अंदर तो बड़ी मुश्किल आ रही हैं, लेकिन मैं तो एक काउंटर क्वेश्चन है कि 190 मिलियन पाउंड किसके अकाउंट में? मुझे तो ये बता दें। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में सारा पैसा है, इमरान की जेब में पैसा नहीं है। अब आगे इसकी मोडालिटी है, इसकी कितनी लीगैलिटी है, ये आपको बताएंगे शहबाज, क्या नाम है उसका, शहजाद अकबर, ये आपको बताएंगे। आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी उन्होंने कहा भाई ये जो वो सारे वो होते हैं जो उसके जो पेपर वर्क है वो उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। ना यूके के जो उनके जो डिटेल्स हैं वो उन्हीं के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। यूजुअली यही होता है, और यूजुअली यही जो लीडर होता है वो फंस जाता है, क्योंकि वो खुद निटी ग्रिटी में नहीं जाता। उसके एडवाइज़र्स होते हैं, उसके जो आप कहते हैं करेंदे होते हैं, वो सारा करते हैं, ये जाके साइन कर देते हैं। इस तरह कई चीज़ें हो गई हैं। मुझे तो अभी तक वो एक्स क्रिकेटर है हमारे, मेरे पहले कैप्टन जावेद बरकी, उनके साथ भी यही हुआ। वो बेचारे ने साइन कर दिया, अगले ने उसको पकड़ लिया।
कई चीज़ें आप नहीं देखते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन पहले हमने किसी को गिल्ट करके और ये टेलीविज़न पे आके इधर उधर की बातें करना, इट्स नॉट फेयर। यही आपने नवाज शरीफ के साथ भी किया हुआ है, यही आपने जरदारी के साथ भी किया हुआ है, यही आपने बेनज़ीर के साथ भी किया हुआ है, हर एक के साथ किया हुआ है, और अब आप इमरान के साथ करें। डोंट डू दैट, लेट्स बी बिट मोर सीरियस एज ए नेशन। हाँ, गिल्टी है, पकड़ के चाबी लगा के फेंक दो, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें लॉ के थ्रू चलना है। हमने लॉ के थ्रू चलना है, हमने वो प्रोसेस लेना है अपनी डिबेट्स के अंदर भी, डिस्कशंस के अंदर भी, कि लॉ इज द फॉरमोस्ट थिंग। वी कैन नॉट सिट हियर बी द जज, द ज्यूरी, द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। हम नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं कि भाई वो केस चल रहा है, लेट इट कम आउट, और उसके बाद। लेकिन हमने अगर इन्फ्लुएंस आवाम को करना है, ओ जी इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, नो, दैट इज़ नॉट द वे। इसीलिए हमने जो भी आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है, आप उसे जलील करके रख देते हो। हर बंदे को आपने जलील करके रख दिया है ओवरऑल। मुझे आई हैव नो इंटरेस्ट विद एनी पोलिटिकल पार्टी, बट आई वांट ओनली वन थिंग, कि हमारा सियासी निज़ाम कोई आइकॉन्स तो बनाओ यार। किसी को कहो यार देखो ये अच्छे थे, हमने हर बंदे को 0-0 कर देते हैं। जब वो फीता काटता है उससे बड़ा कोई बंदा है कोई पीजे सर, अनफॉर्चुनेटली हमने तो ये देखा है, जो इक्तदार में आता है वो जो इक्तदार में नहीं होता है या जो अपोजिशन में होता है उसके लिए इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है। लेकिन अच्छी रवायत नहीं है। आपकी बात को आगे लेकर जाना चाहती हूँ इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मलिक रियाज और NCA में खुफिया मुआहिदा था, जो भी पैसा होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। सिंपल सी बात है, इसकी इंक्वायरी कराएं। हाँ? और अगर वो ज़मीन जो है इसने पैसे दे के इमरान ने ली है, तो ये बताइए पैसे कैसे दिए, पेमेंट कैसे हुई है। अगर रियाज साहब ने उसको ये मुफ्त दी है, हिब्बा की है, तो वो आके बयान देने कि मैंने मुफ्त दी है, अल्लाह के नाम पे दी है, रसूल के नाम पे दी है, यूनिवर्सिटी के नाम पे दी है, तो वो मसला ख़त्म हो जाए कि जो ज़मीन का मसला है कि ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट केस में असल तो ज़मीन का इशू है ना। करेक्ट। कि ज़मीन कहाँ से आई, ज़मीन किसने दी और क्यों दी। ज़मीन की ट्रांजैक्शन का जो है सबूत वो दे दें, तो मैं समझता हूँ मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कितने मज़े की बात है कि आखिरकार उनको पेश अदालत में होने पड़ा। इस मुकदमे से और 2-3 और मुकदमा से बचने के लिए इमरान ने जो सूरत हाल पैदा की मुल्क में, बड़ी ख़तरनाक थी। मजमे और जत्थे लेके उन्होंने अदालतों में पेशियाँ दी, दरवाजे टूट गए अदालतों के, अदालतों ने उनको रजिस्टर बार भेज दिया कि दस्तखत करो, अपनी हाज़िरी यहाँ पर लगाओ। जो अदालतों का रवैया है वो भी इसके साथ ही सवालिया निशान बन के आया इनकी वजह से। और आज उसी इमरान खान को एक छतरी लेके अपनी बीवी के साथ जाना पड़ा और जाके पेश होना पड़ा ना अदालतों में। अगर ये सारी हरकतें ना होती जो माजी में पिछले 2 मिनट में पहले की गई, तो अदालतों का जो भरम था, उनका जो एक अथॉरिटी थी, वो भी सवालिया निशान न बनती। और इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अदालती निज़ाम को बहुत एहतराम करते हैं। अगली बात, 8 मुकदमात में एंटी टेररिस्ट कोड के 5 लाख की ज़मानत पे छोड़ देना तो ठीक है। मैं तो आपके प्रोग्राम में 20 मरतबा कह चुका, आज फिर कहने लगा हूँ कि जिन PPC कवानीन की वायलेशन में इन दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, जिस पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ वो मुकदमात बनते हैं, आप उसको वही सहूलत फराम करें जो आप इनको कर रहे हैं। मेरा छोटा सा मुतालबा है और मुझे शुक्रिया अदा करना है कि आखिरकार आपने वो छोड़ दिया जो गवादर का रहनुमा था। इतने दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है और आप मौलाना हिदायत को इतने दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो 184 क्यों नहीं एक्सरसाइज करती कि जब मैंने कहा तो छोड़ देते, जब इन्होंने कहा तो उसको रिमांड से बुला लिया गया था या नहीं बुला लिया गया था, जब इन्होंने कहा तो उसको छोड़ दो तो क्यों नहीं छोड़ा गया। तो आई विल रिक्वेस्ट कि इस पर भी गौर करें। ठीक है जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं, क्या नैब को अब भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ज़ाहिर है वो तो नज़र आ रहा है ना, इसके अलावा और नैब का मकसद रह क्या गया है? अब तो नैब कुछ माजी में भी नहीं, अब तो नैब कुछ जितनी रह गई है खत्म हो उससे गया, भी वही काम लिया जा रहा है। इसलिए जो पिछले चेयरमैन नैब थे वो इसलिए छोड़ के गए थे ना। बुनियादी तौर पे अब देखने की बात ये है, नहीं ये तो कह रहे हैं इमरान खत्म हो गई, अब छोड़े नहीं बेटे अब कह रहे हैं ना, आई एम नॉट सेइंग इट, वो कह रहे हैं कि वो समझती हैं कि क्या नैब का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। हाँ तो वो तो कहते हैं वो नहीं खत्म हुआ ना। अल्हम्दुलिल्लाह नैब आज वही काम कर रही है ना। जब एक लीडर के पे 5-5, 6-6 दफा मुकदमात बनाकर जेलों से लाया जाता है, बाहर निकलते हैं, फिर 2 केस निकल आते हैं। नहीं जा रहे, आपको किसने कहा नैब केस में जा रहे हैं? अच्छा, नैब का मतलब क्या है?
नेशनल अकाउंटेबिलिटी नो ब्यूरो। नो नैब है, नवाज आसिफ एंड बेनजीर। बेनजीर तो उनका क्या हो गया? और इन्हीं के लिए तो आपने बनाई बाबा थी। इन्हीं के क्या लिए बनाई सीखा थी, फिर? तो कुछ अच्छा, नहीं कर इनके लिए लेगा। बनाई थी तो फिर आपने क्या सीखा? क्या सीखा? जिधर आप हाजिरियां लगवा रहे हैं, मैं तो समझता हूँ उस हाजिरी से पहले जो इफ्तिखार साहब ने बात की, मलक रियाज साहब की पहले हाजिरी लगवानी देखिए, चाहिए। पहले बताइए पहले property मलक किसकी है? रियाज साहब से पूछना चाहिए आपको ब्लैकमेल किया है, आपने इसके बदले में इमरान खान से क्या डील की है? हाँ जी। पहले तो उस Very- मलक this is रियाज very साहब को important. बुलाना चाहिए Very ना। important. वरना इस केस में कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं होना। NCA और आपको नहीं दूसरी बताएगी बात, कुछ। NCA नहीं बताएगी। NCA नहीं, मलक रियाज तो बताएगा ना। और दूसरी बात, हुकूमत को चाहिए जो इतना शोर मचा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे जमा हो गए हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट में रेट करे, अपने अकाउंट में पैसे ले ले। एक इसमें बड़ा क्या अच्छा बात है? आइडिया है, गुड आइडिया, Good idea. Not bad. वेरी गुड आप आइडिया। पैसे अपने अकाउंट में NCA क्या होती है? क्यों? अच्छा, National Crime Agency। अच्छा, इफ्तिखार साहब, उसके दो फायदे हैं। एक तो जो 50 अरब या 60 बिलियन है वो पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएगा, और मलक रियाज साहब की जो किस्त कटी है 50-60 अरब उसमें की, शामिल हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। उनके कम हो जाएंगे पैसे। आपका जो इशारा था, आज भी नैब वही काम कर रही है जिस तरीके से इमरान खान ने नैब से काम बहुत लिया था। शुक्रिया आपका जावेद साहब, इफ्तिखार साहब और पीजे सर। बात यही है, जिसने करप्शन की है या जो भी इसमें मुलव्वस रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत एहतसाब से ही जमहूरियत मजबूत होती है। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।